रॉकी टीवी देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो अफ्रीका का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है और जो अपनी मुतनव्वे सकाफ़त, भरपूर तारीख़ और हैरत अंगेज़ मुआशी सलाहियत की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये मुल्क न सिर्फ अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है, बल्कि अफ्रीका की जाइंट के नाम से भी जाना जाता है और इसका नाम है नाइजीरिया। नाइजीरिया, जो मगरबी अफ्रीका में वाक़ है, बरआज़म अफ्रीका का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, जहां तकरीबन 22 करोड़ से ज़ायद लोग रहते हैं, जहां 250 से ज़्यादा नस्ली ग्रोह और 500 से ज़ायद ज़बानें बोली जाती हैं। इसका दारुल हुकूमत अबूजा है, जबकि लागोस इसका सबसे बड़ा शहर और मुआशी मरकज़ है। इस वीडियो में हम न सिर्फ नाइजीरिया की सैर करेंगे, बल्कि इस मुल्क के बारे में बहुत सी ऐसी हैरत अंगेज़ बातें भी जानेंगे जिनसे आप लोग आज से पहले नावाकिफ़ होंगे। एक दिलचस्प तारीख़ी हकीकत यह है कि नाइजीरिया का नाम दरियाए नाइजर से माखूज़ है, जो मुल्क के वस्त से गुजरता है। ये नाम एक बरतानवी सहाफ़ी फ्लोरा शाह ने 1890 की दहाई में तजवीज़ किया था, जो बाद में बरतानवी गवर्नर लॉर्ड लोगोट की बीवी बनी। नाइजीरिया अफ्रीका में पहला मुल्क था जिसने टेलीविज़न नशरियात शुरू की और ये एजाज़ 1959 में हासिल किया। नाइजीरिया की जोग्राफियाई खुसूसियात इंतहाई मुतनव्वे हैं, जो इसे एक मुनफरिद मुल्क बनाती हैं। जुनूब में गिनी की खलीज साहिली इलाकों को खूबसूरत साहिलों से नवाजती है, जबकि शुमाल में सहारा के करीबी इलाके खुश्क और नीम सहराई हैं। दरियाए नाइजर और दरियाए बैनो मुल्क की दो अहम तरीन नदियाँ हैं, जो मुल्क की ज़रई मईशत की बुनियाद हैं। ये दोनों दरिया नाइजीरिया के मरकज़ में मिलते हैं और एक शानदार डेल्टा बनाते हैं। यानकारी नेशनल पार्क मगरबी अफ्रीका का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो तकरीबन 2244 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये पार्क हाथियों, शेरों, बाबून्स और क्रोकोडाइल्स का घर है। ज़ूमा रॉक अबूजा के करीब एक अजीमुशान पत्थर का पहाड़ है, जो 725 मीटर बुलंद है और इसे नाइजीरिया की गब्राल्टर कहा जाता है। ओब्डो कैटल रंच नाइजीरिया में सबसे बड़ा मवेशियों का फॉर्म है। नाइजीरिया की आबो हवा में दो अहम मौसम है, बारिश का मौसम और खुश्क मौसम। जुनूबी इलाकों में सालाना 1500 से 3000 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि शुमाली इलाके बहुत खुश्क हैं। नाइजीरिया में कोई बर्फानी इलाका नहीं है, क्योंकि ये ख़त-ए-इस्तवा के करीब वाक़े है। नाइजीरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी मईशत है और दुनिया की 27वीं सबसे बड़ी मईशत है। ये तेल की पैदावार के लिहाज से अफ्रीका में पहले नंबर पर है और दुनिया में 11वीं नंबर पर है। तेल की सनत नाइजीरिया की बरामदात का तकरीबन 90% हिस्सा है, जो इसे मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी बनाती है। नाइजर डेल्टा में मौजूद तेल के ज़खायर की दरियाफ्त ने मुल्क की तकदीर बदल दी। ज़राअत भी नाइजीरिया की मईशत का एक अहम सतून है, जहाँ 70% से ज़्यादा आबादी किसी न किसी तरह ज़राअत से वाबस्ता है। नाइजीरिया अफ्रीका में सबसे ज़्यादा कोको, यम, कासावा और ऑयल पाम की पैदावार करता है। फिल्म और तफरीह की सनत, जिसे नॉलीवुड कहा जाता है, दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, जो हॉलीवुड के बाद आती है। नॉलीवुड सालाना 2500 से ज़्यादा फिल्में बनाती है, जो बॉलीवुड से भी ज़्यादा है। ये सनत लाखों नाइजीरियों को रोज़गार फराहम करती है और अफ्रीका भर में मकबूल है। नाइजीरिया की आबादी तकरीबन 22 करोड़ से ज़्यादा है, जो इसे अफ्रीका में पहले और दुनिया में 7वीं सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बनाती है। यहाँ 250 से ज़्यादा नस्ली ग्रोह रहते हैं, जिनमें सबसे बड़े 3 हाउसा, फुलानी, यूरोपा और एग्बो हैं। ये तनव्वुर नाइजीरिया की सबसे बड़ी ताकत और बाज़ औक़ात इसकी सबसे बड़ी चैलेंज भी है। नाइजीरिया में 500 से ज़ायद ज़बानें बोली जाती हैं। नाइजीरिया की आबादी का तकरीबन 50% मुसलमान हैं, जो ज़्यादातर शुमाली इलाकों में रहते हैं, जबकि 48% ईसाई हैं, जो जुनूबी और वस्ती इलाकों में मरकूज़ हैं। बाकी आबादी रिवायती अफ्रीकी मज़ाहिब पर अमल करती है। एक हैरत अंगेज़ हकीकत ये है कि नाइजीरिया में दुनिया की सबसे बड़ा जुड़वां बच्चों की शरह है, ख़ास तौर पर यूरोपा नस्ल में। एग्बो ओकोटा गांव में हर 1000 पैदाइशों में से 50 जुड़वां पैदा होते हैं, जो दुनिया की औसत का 4 गुना है। साइंसदान अब भी इसकी वजूहात का जायजा ले रहे हैं। नाइजीरिया की सकाफत इंतहाई मुतनव्वे और रंगीन है। यहाँ की मौसीकी दुनिया भर में मशहूर है, ख़ास तौर पर एफ्रोबीट्स, जो 1970 की दहाई में फीला कोटी ने मुतारिफ कराया।
فیلا کوٹی نہ صرف ایک موسیقار تھے بلکہ ایک سیاسی کارکن بھی تھے جنہوں نے اپنی موسیقی کے ذریعے حکومت کے خلاف آواز اٹھائی۔ آج کل نائجیریا کی موسیقی عالمی سطح پر مقبول ہو رہی ہے۔ بربنا بوائے، وزگڈ، ڈیویڈو اور ٹمز جیسے فنکار بین الاقوامی سطح پر شہرت حاصل کر رہے ہیں۔ نائجیریا کا لباس بھی بہت خوبصورت اور رنگین ہے۔ مردوں کے لیے اگباڈا اور بابا ریگا، جبکہ خواتین کے لیے بوبو اور ریپر روایتی لباس ہیں۔ نائجیریا کا کھانا بہت ذائقہ دار اور متنوع ہے۔ جولوف رائس، جو مغربی افریقہ کا سب سے مشہور کھانا ہے، نائجیریا میں بہت مقبول ہے۔ سویا، جو مسالہ دار گرل شدہ گوشت ہے، اسٹریٹ فوڈ کے طور پر مشہور ہے۔ ایگوسی سوپ، جو تربوز کے بیجوں سے بنایا جاتا ہے، ایک روایتی کھانا ہے۔ پاؤنڈیم، اکاڑا، موئی موئی اور سویا باربیکیو سب نائجیریا کے مشہور کھانے ہیں جو مختلف خطوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ چنوا اچیبے، جن کا ناول تھنگس فال اپارٹ دنیا بھر میں پڑھا جاتا ہے، نائجیریا کے سب سے مشہور مصنف ہیں۔ ولی سوینکا 1986 میں نوبل انعام برائے ادب جیتنے والے پہلے افریقی تھے۔ نائجیریا میں روایتی تہوار بھی بہت اہم ہیں۔ دہا دورہ فیسٹیول۔ نائجیریا میں تعلیم کا نظام برطانوی نظام پر مبنی ہے۔ یہاں 170 سے زیادہ یونیورسٹیاں ہیں، جن میں یونیورسٹی آف ایبادان، یونیورسٹی آف لاگوس اور اوباوو اولوو یونیورسٹی سب سے مشہور ہیں۔ یونیورسٹی آف ایبادان 1948 میں قائم ہوئی اور یہ نائجیریا کی پہلی یونیورسٹی ہے۔ نائجیریا کی خواندگی کی شرح تقریباً 62% ہے، جو افریقہ کی اوسط سے بہتر ہے، لیکن اب بھی بہتری کی ضرورت ہے۔ نائجیریا کے بڑے شہر اپنی منفرد خصوصیات کے لیے مشہور ہیں۔ لاگوس افریقہ کا سب سے بڑا شہر ہے، جس کی آبادی تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ ہے۔ یہ نائجیریا کا معاشی دارالحکومت ہے اور مغربی افریقہ کا سب سے بڑا بندرگاہی شہر ہے۔ لاگوس اتنا بڑا اور مصروف شہر ہے کہ اسے وہ شہر جو کبھی سوتا نہیں کہا جاتا ہے۔ ابوجا نائجیریا کا دارالحکومت ہے، جو 1991 میں لاگوس کی جگہ بنایا گیا۔ اسے خاص طور پر دارالحکومت کے طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا اور یہ ملک کے مرکز میں واقع ہے تاکہ تمام علاقوں کی مساوی نمائندگی ہو سکے۔ ٹیکنالوجی کے شعبے میں نائجیریا افریقہ میں سر فہرست ہے، جسے سلیکن لاگون کہا جاتا ہے۔ نگوزی اوکونجو ایوالا پہلی خاتون اور پہلی افریقی ہیں جنہوں نے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی سربراہی کی۔ امینہ محمد اقوام متحدہ میں ڈپٹی سیکرٹری جنرل کے عہدے پر فائز ہیں۔ نائجیریائی خواتین کاروبار، سیاست اور تعلیم میں اپنا مقام بنا رہی ہیں۔ نائجیریا کا پرنٹ میڈیا بھی بہت مضبوط ہے، جہاں دی گارڈین، دس ڈے اور پنچ جیسے اخبارات بہت مقبول ہیں۔ سوشل میڈیا نائجیریا میں بہت فعال ہے، خاص طور پر ٹویٹر، انسٹاگرام اور فیس بک پر۔ نائجیریائی اکثر سیاسی اور سماجی مسائل پر سوشل میڈیا کے ذریعے آواز اٹھاتے ہیں۔ #NSARS تحریک، جو پولیس کی بربریت کے خلاف تھی، سوشل میڈیا پر شروع ہوئی اور عالمی توجہ حاصل کی۔ امید ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کو نائجیریا کے بارے میں بہت سی نئی اور حیرت انگیز معلومات فراہم کی ہوں گی۔ یہ افریقہ کا ایک ایسا ملک ہے جو اپنی منفرد شناخت، ثقافتی دولت اور لامحدود صلاحیت کے ساتھ پوری دنیا کو متاثر کر رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ اللہ حافظ۔